क्या बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं? माइंड का डिस्ट्रैक्ट होना नेचुरल और हेल्दी है क्योंकि इससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारे माइंड को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का टाइम मिलता है। बट अगर आप कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रैक्टेड हैं और बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने इम्पॉर्टेंट कामों पे, तो वो प्रॉब्लम है। हम अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन के टाइम में रह रहे हैं। ईमेल्स, फोन नोटिफिकेशंस, न्यूज़, सोशल मीडिया, बहुत कुछ है डिस्ट्रैक्टेड होने को। आप डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से ज़ीरो नहीं कर सकते, पर आप उसे कम ज़रूर कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारा टाइम उन डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट होता है जिन्हें हम रियलाइज़ नहीं करते। आपका फ़ोन, अनप्लान्ड इंटरप्शंस, नॉइज़, कुछ परेशानी जो आपके माइंड में चल रही है, ये सभी रीजन है डिस्ट्रैक्शंस के। आपका मेजर सोर्स क्या है डिस्ट्रैक्शंस का, उस पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे टैकल करेंगे। पहले बात करते हैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस की। स्मार्टफोन, ईमेल, लैपटॉप में मल्टीपल ब्राउजर्स, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इन सब पर आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों का टाइम वेस्ट होता है। ये इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा कुछ नया स्टिमुलस ढूंढ रहा होता है। जब भी हम किसी मैसेज का आंसर करते हैं, कोई स्टेटस अपडेट देखते हैं, किसी ईमेल का जवाब देते हैं या कोई पोस्ट करते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं डोपामिन। इससे हम एक प्लेजरेबल फीलिंग होती है जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी ये काम करते रहते हैं। इसे एक्शन एडिक्शन भी कहते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इन मीनिंगलेस कामों को करते करते हमारा दिन कहाँ चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता। हम इम्पॉर्टेंट काम में टाइम नहीं दे पाते जो हम अपने को स्किलफुल बनाने में यूज़ कर सकते हैं, करियर या बिजनेस में इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, स्टडीज़ में बेटर होने के लिए कर सकते हैं। इन डिस्ट्रैक्शन से आप जीत नहीं सकते अगर आप इसके सामने एक बार आ गए। तो क्या किया जाए? सिंपल एक्शन पर बहुत पावरफुल। हमने वीडियो नंबर 2 में देखा था कि हमारा पीक टाइम बेस्ट टाइम है किसी भी इम्पॉर्टेंट काम के लिए, जब हम पीक एनर्जी और अलर्टनेस में होते हैं। अगर आपने ये टाइम आइडेंटिफाई कर लिया तो इस टाइम पर इन डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप से दूर रखें। फ़ोन को ड्रॉर में रख दें, वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाए और सिर्फ जो काम आप करना चाहते हैं उसे अपने सामने रखें। और क्योंकि अब आपको ये भी पता है कि आपका लो एनर्जी फेज भी होगा, उस टाइम पे आप अपनी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में इंडल्ज हो सकते हैं। आपको कोई भी एक्सट्रीम मेजर नहीं लेना पड़ेगा, जैसे कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करना, इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करवा देना। वैसे भी ये सस्टेनेबल सॉल्यूशंस नहीं है ना। आप हिमालय पे जा सकते हैं। सो स्मार्टली अगर आप सिर्फ अपने पीक टाइम्स को सेव कर लें, उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करें, तो आपके टाइम मैनेजमेंट में ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ले आएगा। दूसरा रीज़न डिस्ट्रैक्शंस का इंटरप्शंस, जो आपके कोवर्कर्स, फैमिली, फ्रेंड्स जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं उनसे हो सकता है। विदाउट बीइंग रूड आप पोलाइटली एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं अपने पीक टाइम्स के लिए। अगर किसी को आपसे काम है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक अर्जेंट काम फिनिश कर रहे हैं और बस थोड़ी देर में आप खुद ही उनसे बात कर लेंगे। ये समझना ज़रूरी है कि आप इनडेफिनिट अनअवेलेबल नहीं रह सकते। बस आप अपने सबसे कीमती टाइम को अपने लिए यूज़ कर रहे हैं और आपके पास खूब टाइम होगा जब आप अपने पीक स्टेट से बाहर आ जाएंगे। तीसरा बड़ा रीज़न डिस्ट्रैक्शंस का होता है हमारे माइंड में कुछ चल रहा होता है, हम परेशान होते हैं। यूजुअली ये परेशानी आपको तब तक परेशान करती है जब तक आप इसे थोड़ी अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं दे देते। यूजुअली हम इन परेशानी वाले थॉट्स को एड्रेस नहीं करते। एक सिंपल टेक्निक जिससे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, जब भी आप रियलाइज़ करें कि माइंड में कुछ परेशानी चल रही है जिसकी वजह से आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपने काम पर, तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, अपने इमोशंस को इग्नोर मत कीजिए, बल्कि इसे एक्टिवली आइडेंटिफाई करके लेबल कीजिए। जैसे
मान लीजिए आप कुछ एंग्शियस फील कर रहे हैं, तो आप अपने आप के साथ आइडेंटिफाई और एग्री कीजिए कि आप एंग्शियस फील कर रहे हैं। स्टेप 2, इमोशंस का रूट कॉज क्या है। जैसे आप एंग्शियस फील कर रहे थे क्योंकि 1-2 दिन में आपका एक इंटरव्यू होने वाला है, तो ये रियलाइज करना कि आप इंटरव्यू की एंग्जाइटी फील कर रहे हैं बहुत हेल्पफुल है। कोई भी रीज़न हो सकता है, जब आप ध्यान देंगे तो आपका रीज़न खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। स्टेप 3, कोई एक्शन डिसाइड कीजिए जो आप इस एंग्जाइटी के लिए लेंगे। जब तक आप एक्शन डिसाइड नहीं करते तब तक माइंड घूमता रहेगा क्योंकि उसे क्लोजर नहीं मिला। हमारी एग्जाम्पल में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस की रिसर्च करेंगे और उनके आंसर्स को प्रिपेयर करेंगे। ये सिंपल बट बहुत इफेक्टिव टेक्निक है अपने माइंड को सेटल करने के लिए जब भी वो किसी परेशानी की वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ किसी ऐसे इंसान के साथ ये शेयर कीजिए जिसके लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है और जिसे इससे हेल्प मिल सकती है। थैंक यू।